जय हिंद दोस्तों, चलते हैं नई बड़ी खबरों की तरफ। पीएम फसल बीमा योजना का फायदा लेना हो तो इस तारीख तक निपटा दें अपने रजिस्ट्रेशन। नासा की बड़ी चेतावनी, पृथ्वी के पास तेजी से आ रहा है लंदन आई से भी बड़ा एस्टेरॉयड। वैक्सीन का सबसे पहला डोज पटना एम्स में दिया गया। देश में 12 अस्पतालों में 375 लोगों पर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू। 72,000 रुपए सालाना पेंशन चाहिए तो मोदी सरकार की इस योजना में कर सकते हैं निवेश। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CBU न्यूज पर। अब हम आपको ले चलते हैं कोरोना वायरस के नए अपडेट की तरफ। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारत देश में 19 जुलाई को कोरोना मरीजों की संख्या 10,46,247 है, जिनमें से 6,56,444 लोग ठीक होकर घर लौट आए हैं और 26,351 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। अब चलते हैं नई बड़ी खबरों की तरफ। आज की नई बड़ी खबर, पीएम फसल बीमा योजना का फायदा लेना हो तो इस तारीख तक निपटा दें अपने रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अब तक पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो तो इस काम को जल्दी से पूरा कर लें, क्योंकि इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की माने तो किसान पंजीकरण कराने के लिए जल्द से आगे बढ़ें। इससे उन्हें खरीफ 2020 फसल पर संभावित आपदा से सुरक्षा मिलेगी। बता दें कि सरकार ने 2016 में इस योजना को शुरू किया था। इसके बाद किसानों ने 13,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम चुकाया था, जबकि उन्हें 64,000 करोड़ रुपए के दामों का पेमेंट मिला था। किसानों को रजिस्ट्रेशन पूरा कराने के लिए आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड, किराएदारी समझौते और 100 घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद किसानों को उसके मोबाइल नंबरों पर SMS से उसके आवेदन की स्थिति बताई जाएगी। अगली बड़ी खबर, पीएम स्वनिधि योजना में अब घर बैठे ले सकेंगे लोन। सरकार ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। इस योजना की शुरुआत इसी साल 1 जून से की गई थी। इसमें कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। इस स्कीम के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। यह लोन लेने के लिए किसी भी तरह की जमानत नहीं देनी होगी। इस योजना के लिए सरकार ने पीएम स्वाधीन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का लक्ष्य कर्ज देने वाली संस्थाओं को यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराना है। हालांकि अभी यह ऐप गूगल स्टोर पर नहीं है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, UN में पीएम मोदी का चौथा संबोधन। खाद्य सुरक्षा, आयुष्मान भारत योजना, पर्यावरण सुरक्षा, पीएम आवास योजना जैसे मुद्दों पर की चर्चा। आपको बता दें कि इसके पहले कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने अपना भाषण हमेशा हिंदी में ही दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2014 में संयुक्त राष्ट्र के अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे पर फोकस करते हुए संबोधित किया था। सितंबर 2015 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को दोबारा संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र के अपने दूसरे संबोधन में पीएम मोदी ने UNG में भाषण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNSD समिट में हिस्सा लेते हुए भाषण दिया था। पीएम मोदी का यह भाषण भी हिंदी में था। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि UN की विश्वसनीयता बरकरार करने के लिए इसमें सुधार अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर, 15,000 रुपए कमा रहे फिर भी कर सकते हैं पेंशन का इंतजाम। सरकार की ये स्कीम आएगी काम। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत उम्र के अनुसार निवेश की राशि तय की गई है। जैसे 18 साल की उम्र के शख्स को हर महीने 55 रुपए देने होंगे और इतनी ही रकम सरकार चुकाएगी। इसी तरह 19 साल की उम्र में जुड़ने पर आपको 58 रुपए देने होंगे। 20 साल की उम्र में जुड़ने पर आपको 61 रुपए देने होंगे और 29 साल की उम्र में जुड़ने पर आपको 100 रुपए देने होंगे और 40 साल की उम्र में जुड़ने पर आपको 20 रुपए हर महीने देने होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए पास के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद वहाँ आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी IFSC कोड के साथ देनी होगी। प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, गूगल जियो डील से चीनी मोबाइल कंपनियों में खलबली, खत्म हो सकता है दबदबा। आपको बता दें कि रिलायंस जियो की 43वीं AGM में कई घोषणाएं की हैं। इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा जियो और गूगल की भागीदारी की है। AGM में अधिकृत तौर पर बताया गया है कि गूगल ने रिलायंस जियो में 33,000 करोड़ का निवेश करके भागीदारी स्वीकार की है। इसके बाद जियो और गूगल दोनों मिलकर एंड्रॉयड बेस्ड एक किफायती फोन बाजार में लाने वाले हैं। इसके बाद भारतीय बाजार में जमी हुई चीनी मोबाइल कंपनियों में खलबली मच गई है। चीन का भारतीय मोबाइल उद्योग और बाजार में दबदबा रहा है, लेकिन रिलायंस जियो को बाजार का समीकरण बदलने के लिए जाना जाता है। जियो जब से बाजार में आया है तब से भारत में इंटरनेट डेटा और कॉलिंग की दरों में जोरदार क्रांति दिखाई दी है। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है एस्टेरॉयड। नासा की चेतावनी, पृथ्वी के पास से तेजी से आ रहा है लंदन आई से भी बड़ा एस्टेरॉयड। आपको तो पता ही होगा कि 2020 में देश दुनिया में हलचल मची हुई है। देश दुनिया से हटकर वैज्ञानिक बातें करें तो साल 2020 में स्पेस तक में हलचल मची हुई है। इसके संदर्भ में नासा लगातार फैक्ट और चेतावनी जारी करता रहता है। इस साल कई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने के अलावा भी स्पेस में कई हलचलें मची हुई हैं।
हर दूसरे दिन स्पेस से ऐसी ही अजीबो गरीब स्थितियां होने की जानकारी मिल रही है। स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया के लिए एक नई चेतावनी जारी की है। नासा के मुताबिक एक बहुत ही बड़े आकार का एस्टेरॉयड काफी तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। यह एस्टेरॉयड लंदन आई से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। यूनाइटेड किंगडम के लैंडमार्क लंदन आई की हाइट 443 फीट की लगभग है और यह एस्टेरॉयड तकरीबन 50% उससे बड़ा है। अगली बड़ी खबर, चीन के सख्त कानूनों से भारत को फायदा। गूगल, फेसबुक समेत अमेरिकी टेक कंपनियों ने अब तक 1.27 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। आपको बता दें कि 2020 की शुरुआत से अब तक अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों के भारत में निवेश की बारिश आ गई है। कंपनियों ने जनवरी से 15 जुलाई तक भारत में 17 अरब डॉलर का निवेश किया है। इनमें अमेजन, फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज टेक कंपनियां शामिल है। यह निवेश भारत की टेक इंडस्ट्रीज में किए गए 20 अरब डॉलर का हिस्सा है। अगली बड़ी खबर, वैक्सीन का सबसे पहला डोज पटना एम्स में दिया गया। देश में 12 अस्पतालों में 375 लोगों पर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू। देश की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले दौर के ट्रायल में 315 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। भारत बायोटेक की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया 15 जुलाई को शुरू हो गई थी। देश के 12 हॉस्पिटल में इसका ट्रायल शुरू किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल में शामिल हुए लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी और कुछ लोगों को सामान्य इलाज दिया जाएगा। इसकी तुलना के आधार पर पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी प्रभावित है। अगली बड़ी खबर, 72,000 रुपए सालाना पेंशन चाहिए तो मोदी सरकार की इस योजना में कर सकती है निवेश। मोदी सरकार नौकरी पेशा के साथ साथ किसान, कारोबारी, छोटे दुकानदार सभी के लिए कोई न कोई पेंशन योजना चला रही है। इसमें व्यापारियों के लिए NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स योजना चल रही है। इसके तहत सब्सक्राइबर को 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। बता दें कि सरकार ने व्यापारियों और अपना रोजगार कर रहे लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS को जोड़ा है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। जय हिंद की फौज।